आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फिरनी बनाने की ट्रेडिशनल रेसिपी। वैसे तो फिरनी बनाना बहुत ही आसान है, पर अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो बहुत ही अच्छी फिरनी बनकर तैयार होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और डाल लेते हैं एक नज़र इंग्रेडिएंट्स पे। फिरनी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे चावल। तो हमने बासमती राइस लिया है और बहुत अच्छी क्वालिटी का बासमती राइस लिया है, इसमें अच्छी खुशबू भी है। आप जो बिरयानी के लिए राइस यूज़ करते हैं आप उसे यूज़ कर सकते हैं। उसे लेकर हमने एक बार वॉश कर लिया है और इस तरह से कपड़े पर निकाल लिया है। एक बार से ज़्यादा वॉश नहीं करना है, नहीं तो इसका स्टार्च निकल जाएगा। हम सकोरी में सर्व करते हैं, तो सकोरी लेकर इस तरह से हम पानी में भिगोकर आधे घंटे पहले ही रख देंगे। चावलों को सूखते हुए लगभग 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करने में आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा फाइन नहीं ग्राइंड करना है। इसे मिक्सर को एक बार चलाना है, फिर बंद करना है, फिर चलाना है, फिर बंद करना है। तो आपको इस तरह से ग्रैन्युलर सा वो पाउडर मिल जाएगा, जैसे सूजी होती है वैसे ही। अब दूध को बॉयल होने के लिए रख देंगे। हमने 2 लीटर दूध लिया था और ये लगभग 1/3 रिड्यूस हो चुका है। अब इसमें क्या करना है, ये जो हमने अभी राइस फ्लावर बना कर रखा है उसे हम इसमें धीरे धीरे करके ऐड करेंगे। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको धीरे धीरे करके राइस फ्लावर ऐड करना है और कंटिन्यूसली चम्मच को चलाते रहना है। अगर आप चम्मच चलाना छोड़ देंगे तो इसमें लम्स पड़ सकते हैं। तो धीरे धीरे करके डालना है और लगातार इस तरह से चम्मच को चलाते रहना है। और चलाते हुए हमें लगभग इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। जैसे आप खीर चेक करते हैं उसी तरह आप चेक कर लें इसे कि पका है या नहीं। उसके बाद इसमें हम शक्कर ऐड करेंगे। तो लगभग फिरनी हमारी पक चुकी है। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी शुगर। हमने 1 कटोरी शुगर ऐड की है। आप शक्कर अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने इसमें किसी भी तरह के फ्रेगरेंस का इस्तेमाल नहीं किया है, ना केसर, ना इलायची, ना ही केवड़ा। ट्रेडिशनली इसी तरह से बनाया जाता था, तो आज मैंने इसी तरह से इसे बनाया है। आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखें। तो लगभग फिरनी हमारी रेडी हो गई है। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे हम सकोरी पे निकाल लेंगे। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इसी तरह की होनी चाहिए। एक एक करके सारी सकोरी हम फिल कर लेंगे। थोड़े से ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दिया है। अब इसे हम फ्रिज में ठंडा होने के लिए लगभग रख देंगे आधे घंटे के लिए। और आधे घंटे के बाद जब इसे निकालेंगे तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ऐसा जमा हुआ मिलेगा आपको। ये ऊपर से तो बिल्कुल जमा हुआ है, पर मैं इसको आपको कट करके दिखाती हूँ। बहुत स्मूथली ये निकल आएगा और बहुत ही टेस्टी दानेदार फिरनी बनकर तैयार हुआ है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। बिल्कुल ट्रेडिशनल अंदाज में बनाया है मैंने। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ।